डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो इंग्लिश ग्रामर की हमारी क्लास है ये पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए। और जो टॉपिक हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे वो है डिटरमाइनर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, डिटरमाइनर्स DETERMINERS। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं डिटरमिनर, कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं डिटरमाइनर और कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं डिटरमाइनर। तो यहां मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑप्शन ए डिटरमिनर, ऑप्शन बी डिटरमाइनर, ऑप्शन सी डिटरमाइनर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑप्शन सी डिटरमाइनर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो डिटरमाइनर्स हैं एक्चुअली हैं क्या। व्हाट आर डिटरमाइनर्स? तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है DEFINITION। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशन की स्पेलिंग को गलत देते हैं क्योंकि वो इसको रीड करते हैं डेफिनेशन और NATION ये स्पेलिंग दे देते हैं। तो राइट स्पेलिंग है इसका डेफिनेशन DEFINITION। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन राइट है तो स्पेलिंग के राइट होने के चांसेस हैं। डेफिनेशन प्रोनाउंसिएशन ही अपने आप में इनकरेक्ट है तो स्पेलिंग के भी रॉन्ग हो जाने के चांस है, क्योंकि नेशन में NATION स्पेलिंग होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे NATION ये फीड कर देते हैं। जो इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो है डेफिनेशन NITION। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये था कि ये जो डिटरमाइनर्स हैं एक्चुअली हैं क्या। तो डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं बिफोर ए नाउन, जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और नाउन के बारे में हमें कुछ इनपुट देते हैं, उसको पर्टिकुलर वे में इंफॉर्म करते हैं हमें। और इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं लाइक ए, एन, द, माई, दिस, सम। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये लिस्ट काफी लॉन्ग है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। जो वर्ड्स नॉर्मली नाउन से पहले सपोर्ट किए जाते हैं और नाउन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई, उसके बारे में हमें और ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स। अब हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हम यहां एक सेंटेंस लेते हैं, दिस मूवी MOVIE, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, INTERESTING। दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक और एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, द गर्ल GIRL, द गर्ल यू मेट, द गर्ल यू मेट इज ब्लाइंड, BLIND। ये दोनों ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से हैं। दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सेकेंड स्टेटमेंट है द गर्ल यू मेट इज ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स यहां पे जो नाउन है पहले हम उनको स्पॉट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नाउन है मूवी और सेकंड सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, गर्ल। और आप देखिएगा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो नाउन है हमारा मूवी, उससे पहले ये वर्ड यूज किया है हमने यहां पर दिस। तो अब ये दिस क्या कर रहा है, इस मूवी को और ज्यादा स्पेसिफिक कर रहा है। तो ये वर्ड यहां पर क्या है, दिस, ये डिटरमाइनर है।
और सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन है गर्ल, उससे पहले हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं द, ये डिटरमाइनर है क्योंकि ये इस नाउन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिटरमाइनर्स के काइंड्स क्या हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, DETERMINERS। डिटरमाइनर्स के काइंड्स यहां हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो है आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स, जिसमें आप जानते हैं 3 मेंबर्स होते हैं, A, N, द। ये जो 2 मेंबर्स हैं A और N, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ये जो मेंबर है इसमें द, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओवरऑल इस फैमिली के अंदर मेंबर्स कितने हैं, 3। तो आर्टिकल्स 3 हैं, A और N और द। A कॉन्सोनेंट वर्जन में यूज होता है और N का यूज मोस्टली वोवल साउंड से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है। जब भी हम A और N का डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें 2 बातें बहुत ध्यान से समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, A और N दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। सेकेंड पॉइंट, अगर नाउन सिंगुलर है तो आप A और N को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि वहां पे आपको A सपोर्ट करना है या N। तो आपको यह देखना है कि जो आपका नाउन है उसका फर्स्ट साउंड वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड, यानी सिंगुलर होना फर्स्ट नीड है। सेकंड पॉइंट ये देखना होगा कि चलो सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, आपका नाउन, अब आप उसका फर्स्ट साउंड चेक करेंगे। अगर उस नाउन का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और वो सिंगुलर भी है तो आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल A। और अगर उसका फर्स्ट साउंड वर्बल साउंड है, लेटर भले ही कैपिटल हो, नो इश्यू, यहां पे लेटर मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है फर्स्ट साउंड, तो वहां आपको N सपोर्ट करना है नाउन के सिंगुलर होने पर और फर्स्ट साउंड वर्बल साउंड होने पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और A और N जनरल वे में यूज होते हैं, लेकिन जब कोई भी वर्ड स्पेसिफिक वे में आता है, यानी उसको हम पर्टिकुलराइज करते हैं, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उस वर्ड के साथ, चाहे वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सो साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हमें द सपोर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देयर वाज अ लायन, तो इस लाइन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम वहां पे क्या सपोर्ट कर रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन के अंदर आर्टिकल A। लेकिन जब हम उसी स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट लाइंस में जहां भी लाइन आता है, हम कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करते हैं, द। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम आगे की लाइंस में ये फिक्स कर लेते हैं कि हम उसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट लाइन के अंदर दिया है। तो जब भी हम किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को पर्टिकुलर वे में लेते हैं, स्पेसिफिक वे में लेते हैं, तो हमें आर्टिकल सपोर्ट करना होता है द, डेफिनेट आर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, आगे हम इनके यूज को लेकर के और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम काइंड्स पर फोकस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी थी फ्रेंड्स आर्टिकल्स। अब डिटरमाइनर्स के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, DEMONSTRATIVES, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये जो कैटेगरी है डिटरमाइनर्स के अंदर, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, इसमें ये 4 मेंबर्स नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर जो 4 मेंबर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिकल्स के अंदर हम ये 3 वर्ड्स यानी 3 मेंबर्स हैं आर्टिकल फैमिली के अंदर, A एंड द। वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव्स में ये जो कैटेगरी है डिटरमाइनर्स की, डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें नॉर्मली 4 मेंबर्स होते हैं, और वो 4 मेंबर्स हैं दिस, दीज,
THESE। नेक्स्ट है डेट, THAT। और उसके बाद है दोज, THOSE। ये मोस्ट पॉपुलर 4 मेंबर्स हैं। इसमें कुछ और वर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक इनपुट पर फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दिस है, ये यूज होता है दिस और दिस दोनों नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए। जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नियर बाई, उनके लिए दिस और दिस का यूज होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि दिस का यूज आपको सिंगुलर के लिए करना है और दिस का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करना है, प्लूरल नाउन्स के लिए करना है। ऐसे ही डेट और दोज, इनका यूज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, जो चीजें डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंट, DISTANT, OBJECT, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है इसका यूज, डेट और दोज का। लेकिन इसमें जो म्यूचुअल डिफरेंस है वो समझिए, डेट का यूज सिंगुलर के केस में होता है और दोज प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो थर्ड ग्रुप है डिटरमाइनर्स के अंदर, वो है पजेसिव्स, POSSESSIVES, पजेसिव्स। स्पेलिंग्स को लेकर के आपको एकदम एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि जो भी स्पेलिंग आप एक बार गलत फीड कर लेते हैं अपनी नोटबुक में, वो नोटबुक से बुक से आपके ब्रेन में फीड हो जाती है और फॉरएवर के लिए आप एक इनकरेक्ट स्पेलिंग के शिकार हो जाते हैं। तो जब भी कोई वर्ड आप नोट कर रहे होते हैं, स्पेलिंग एक्यूरेसी का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो माइनर गुड हैबिट्स हैं आगे आपको किसी भी एकेडमिक एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके, तो एक्यूरेसी स्पेलिंग्स को लेकर के जरूर मेंटेन करें आप। तो ये जो फैमिली नंबर 3 है, पजेसिव्स, अब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें मेनली कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर्स की इस फैमिली में आते हैं, जिसको हम पजेसिव्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आते हैं माई, OUR, योर, YOUR, his, HIS, her, HER, its, ITS, their, THEIR। ओके, तो ये मेंबर्स हैं जो इस फैमिली के अंदर आते हैं, जिनको हम पजेसिव्स कहते हैं। माय, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें जो नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4, उसको डिस्कस करते हैं। तो डिटरमाइनर्स के अंदर जो फोर्थ ग्रुप है वो है ऑर्डिनल्स, ORDINALS, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो कैटेगरी है डिटरमाइनर्स की, इसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं? एग्जाम्पल, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, SECOND, सेकेंड, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, लास्ट, LAST, एटसेट्रा। आप ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स हमने यहां पे लिस्ट किए हैं, इस तरह के वर्ड्स ऑर्डिनल्स के अंदर आते हैं। अब इनको हम ऑर्डिनल्स क्यों कहते हैं? ऑर्डिनल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या शो करते हैं? ऑर्डर, ORDER। ऑर्डर मीन्स यहां पे आदेश नहीं है, ऑर्डर मीन्स है अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, यानी एक तरह का सीक्वेंस पता लगता है हमें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट, तो इससे आप पता लगा लेते हैं कि कोई भी क्यू है या कोई भी रो है, उसके अंदर जो टॉप पोजीशन पर है वो क्या हो गया? फर्स्ट। सेकंड मींस जस्ट आफ्टर दैट। तो ये जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये नंबर्स किस में आते हैं? ऑर्डिनल्स में। और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ऑर्डर, यानी सीक्वेंस की जानकारी देते हैं कि कोई भी चीज किस सीक्वेंस में है। तो इनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं और ये डिटरमाइनर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
और इसके अंदर नेक्स्ट जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, वो है कार्डिनल्स, CARDINALS, कार्डिनल्स। कार्डिनल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है डिटरमाइनर्स की जो फैमिली है उसके अंदर। और इसके अंदर कैसे वर्ड्स आते हैं, इसमें आप 1, 2, 3 इस टाइप के वर्ड्स इसमें आते हैं। 100, HUNDRED, एटसेट्रा। तो आप ध्यान दीजिए, ये वो वर्ड्स हैं, मतलब इस टाइप के वर्ड्स हैं ये जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्डिनल्स में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किसी भी चीज का क्या बताते हैं, टोटल। सपोज आपको बताना है कि आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कोई ना कोई एक डिजिट दोगे, 8, 7, 6। आप अपने स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएंगे तो कोई ना कोई फिगर आप दोगे, 250, 600, 500। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कार्डिनल्स। और कार्डिनल्स नंबर जो होते हैं, कार्डिनल्स जिनको हम कहते हैं, ये हमें क्या इनपुट देते हैं, किसी भी चीज का टोटल, जो उसका टोटल काउंट है उसके बारे में बताते हैं। और ऑर्डिनल्स हमें क्या बताते हैं, सीक्वेंस, ऑर्डर क्या है उस चीज का, वो किस नंबर पर है। और कार्डिनल्स बताते हैं कि किसी भी चीज का टोटल कितना है। तो ये एक माइनर डिफरेंस है ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स में। दोनों में ही हम नंबर्स की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, यहां पे 1, 2। लेकिन डिफरेंस ये है, ऑर्डिनल्स ऑर्डर बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, अरेंजमेंट बताते हैं। और जो कार्डिनल्स हैं वो हमें किसी भी चीज का क्या बताते हैं, टोटल। सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन माई बैच। तो यहां पे 2 जो वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट से पहले, ये एक डिटरमाइनर है। और डिटरमाइनर किस कैटेगरी का है, कार्डिनल्स। ओके, अब यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, ही वॉज इन द लास्ट रो। तो रो जो नाउन है उससे पहले हमने लास्ट वर्ड यूज किया है, ये भी यहां पर डिटरमाइनर है। और ये किस कैटेगरी का डिटरमाइनर है, ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स क्या बताते हैं आपको, ऑर्डर, यानी सीक्वेंस क्या है उसका, वो किस नंबर पर है चीज। और कार्डिनल्स क्या बताते हैं, टोटल, कि टोटल फिगर क्या है किसी चीज की। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं। और डिटरमाइनर्स में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 6 पर है क्वांटिफायर्स। स्पेलिंग चेक करिए, QUANTIFIERS, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिटरमाइनर्स के अंदर। अब इसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं, जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, इसमें वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, क्वांटिटी, लाइक मच, सम, एनी, इनफ, ENOUGH, इनफ, सेवरल, SEVERAL। तो ये इस टाइप के वर्ड्स हैं जो यहां क्वांटिफायर्स में आते हैं, एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड्स जब भी आप सेंटेंस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी, QUANTITY। तो ये वर्ड्स क्वांटिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम वर्ड यूज करेंगे मच, THERE, देयर इज मच वाटर, मच water, WATER, there is much water in the pot। तो आप यहां देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है वाटर, ये नाउन है, और इससे पहले हमने ये क्वांटिफायर यूज किया है मच। तो ये क्वांटिफायर यहां पर इस सेंटेंस में क्या है, डिटरमाइनर, क्योंकि डिटरमाइन कर रहा है, उसको एक लिमिट दे रहा है, उसको स्पेसिफिक कर रहा है, किस नाउन को, वाटर को। तो इस तरीके से ये हम सेंटेंस में यूज करते हैं।
तो ये जो क्वांटिफायर्स हैं ये कैसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या शो करते हैं, क्वांटिटी। तो यहां पर वाटर की क्वांटिटी को लेकर के हमें एक आइडिया इस सेंटेंस में हो रहा है इस वर्ड से, देयर इज मच वाटर इन द पॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7 डिटरमाइनर्स के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर 7, वो है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, DISTRIBUTIVES, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब जरा देखते हैं कि इसमें किस तरह के वर्ड्स लिस्ट किए जाते हैं इस कैटेगरी में। तो आप देखिएगा इसमें वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईच, EACH, एवरी, EVERY, एवरी, either, EITHER, और neither, NEITHER। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है आइदर, इसको ईदर भी प्रोनाउंशिएट किया जा सकता है, डेट इज ऑल्सो राइट। ऐसे ही इसको हम नाइदर भी प्रोनाउंशिएट करते हैं और नीदर भी प्रोनाउंसिएशन इसका किया जा सकता है। ओके, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस टाइप के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंदर आते हैं। तो ये वर्ड्स जब भी यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर क्या शो करते हैं, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम जब भी कोई सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ईच, EACH, ईच बॉय was given a pen, each boy was given a pen। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन है बॉय, इससे पहले हमने यूज किया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ईच। तो एक तरह से ये क्या शो कर रहा है सेंटेंस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, पेन का। तो जब कभी हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, तो ये कैटेगरी नंबर 7 थी डिटरमाइनर्स के अंदर। और अब हम मूव करते हैं अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी है डिटरमाइनर्स के अंदर, और ये कैटेगरी नंबर 8 है, और इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव्स, INTERROGATIVES, इंटेरोगेटिव्स। ओके, अब इस फैमिली के अंदर ये जो कैटेगरी है डिटरमाइनर्स की, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वॉट, WHAT, वॉट, WHICH, which, WHOSE, एटसेट्रा। इस टाइप के वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, which, WHICH, which novel, NOVEL, are you reading, which novel are you reading, READING, क्वेश्चन मार्क। ये जो स्टेटमेंट है ये किस टेंस से है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता लगा, आर रीडिंग, इजामार के साथ ING फॉर्म आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां जो नाउन आ रहा है वो क्या है, नोवेल, और इस नाउन से पहले हमने डिटरमाइनर यूज किया है विच, और ये किस तरह का डिटरमाइनर है, ये है इंटरोगेटिव्स इस कैटेगरी का। तो ये कैटेगरी नंबर 8 है डिटरमाइनर्स के अंदर, इसमें इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं, और एक स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से इंटरोगेटिव्स एज ए डिटरमाइनर यूज होते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। इज दैट क्लियर? अगर कहीं भी कोई डाउट है तो इस लेसन को आप अच्छे से वॉच करें और कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है उसको डील किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक के डिटरमाइनर्स की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इनके बारे में, इस टॉपिक के लास्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो लास्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स, कैटेगरी नंबर 9 डिटरमाइनर्स के अंदर जो कैटेगरी नंबर 9 है, जो कि लास्ट कैटेगरी है, वो है प्री डिटरमाइनर्स।
PRE प्री, DETER डिटरमाइनर्स, MINERS प्री डिटरमाइनर्स। अब ये प्री डिटरमाइनर्स क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर डिटरमाइनर्स से पहले यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ वर्ड्स देखते हैं हम, जैसे ऑल, बोथ, सच एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्री डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं डिटरमाइनर फैमिली के अंदर जो डिटरमाइनर से पहले यूज किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, STUDENTS are supporting, all the students are supporting this channel, CHANNEL, all the students are supporting this channel। तो यहां आप देखेंगे ये जो नाउन है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक डिटरमाइनर यूज किया है द, जो कि क्या है? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। और इससे पहले हमने यूज किया है ऑल। तो आप देख सकते हैं डिटरमाइनर से पहले हमने ये डिटरमाइनर यूज किया है, इसलिए इसको कहा गया है प्री डिटरमाइनर। तो ये जो वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं वो डिटरमाइनर से पहले सपोर्ट किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आपको एक जनरल आइडिया कहीं हद तक डेवलप हुआ होगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। कैसा भी कोई कंफ्यूजन हो, यू हैव टू शेयर इट। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक बार एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं पूरे लेसन का कि आज आपने क्या पढ़ा डिटरमाइनर्स के बारे में। तो हमने इनके काइंड्स के बारे में आपको बताया। नंबर 1 जो काइंड जो हमने डिस्कस किया डिटरमाइनर फैमिली के अंदर, फर्स्ट कैटेगरी होती है आर्टिकल्स। नंबर 1 कैटेगरी है डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स, उसके बारे में हमने आपको बताया। एग्जाम्पल इसमें होते हैं ए एंड द, ये 3 मेंबर्स होते हैं। और हम इसमें एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इज माई ब्रदर। द बॉय, तो बॉय को हमने स्पेसिफाई किया है यहां पे द से, क्योंकि उसके बारे में हमें इनपुट मिल रहा है, क्लॉज आ रहा है, हु इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। तो जहां हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पा रहे होते हैं तो उस नाउन से पहले हमें क्या सपोर्ट करना होता है? आर्टिकल द। और जहां हमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं होती, आर्टिकल क्या सपोर्ट करना होता है? उसका फर्स्ट साउंड चेक करके, या तो ए या एन, अगर वो वर्ड सिंगुलर है। जस्ट लाइक आई हैव अ पेन, तो यहां हमने क्या सपोर्ट किया है? आर्टिकल ए। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें हमने आपको बताया था दिस, दीज, दैट, दोज। एक एग्जांपल देता हूं, दिस का यूज होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए, दिस इज माई पेन। ओके, अगर कोई चीज मेरे से काफी दूरी पर है तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? दैट। दैट इज अ वेरी बिग बिल्डिंग। दैट, अगर उस बिल्डिंग का मेरे से डिस्टेंस काफी है, उसको अगर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? दैट इज ए बिग बिल्डिंग। तो ये कैटेगरी नंबर 2 थी, डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद हमने थर्ड कैटेगरी को पढ़ा है। इसमें थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड पजेसिव, जिसमें ये सारे एग्जांपल्स आपने डिस्कस किए, माय, अर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिस ब्लैक पेन इज माय, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज माई ब्लैक पेन। तो यहां पे पेन से पहले जो हमने माई यूज किया है ये क्या है? पजेसिव। दिस इज माई ब्लैक पेन। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 कैटेगरी है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो क्या बताते हैं? ऑर्डर्स, यानी कि किसी भी चीज का सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये जानकारी हमें ऑर्डिनल से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल
आई एम सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट। तो फर्स्ट सीट से पहले हमने फर्स्ट यूज किया है, तो इस फर्स्ट से क्या पता लग रहा है, पहले वाली सीट पर हमें क्या पता लग रहा है, ऑर्डर, कि उसका सीक्वेंस क्या है। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। नंबर 5 कार्डिनल्स में नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बताते हैं हमें, टोटल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 28 वीडियोज ऑन दिस चैनल राइट नाउ। तो 28 वीडियोज, 28 से आपको पता लग रहा है वीडियोज की क्वांटिटी के बारे में कि कितने वीडियोज हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं, टोटल। तो टोटल वीडियोज कितने हैं, 28। तो वीडियोज से पहले 28 वर्ड यूज किया, जो कि हमें बताता है टोटल नंबर्स ऑफ वीडियोज के बारे में। तो जो कार्डिनल्स होते हैं ये हमें किसी भी चीज का क्या बताते हैं, टोटल। उसके बाद नंबर 6 पर हमने स्टडी किया क्वांटिफायर्स, जिसका एक एग्जांपल हमने दिया था, देयर इज मच वाटर इन द पॉट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई हैव सम गुड नोवेल्स। आई हैव सम गुड नोवेल्स। तो यहां पे हमने सम को यूज किया है, तो इस तरीके से हम इनका अपने स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर हमने यूज किया, एग्जांपल दिया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव्स के। तो कैटेगरी नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इसमें एक एग्जांपल हमने आपको यहां पे सपोर्ट किया था, एक और ले लेते हैं, आइदर रोड लीड्स टू दिल्ली। मान लीजिए हमारे सामने 2 रोड्स हैं, तो हम बोल रहे हैं कि कोई एक रास्ता दिल्ली के लिए जाता है। तो इस तरीके से हम यहां पर यूज कर रहे हैं आइदर। उसी टाइप से हम नाइदर यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइदर सेंस वाइज क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, और आइदर जो वर्ड है ये सेंस वाइज क्या है, पॉजिटिव। तो जब आप नाइदर यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हम लेते हैं नाइदर रोड लीड्स टू दिल्ली, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में से कोई सा भी रास्ता दिल्ली नहीं जाता है। अगर आप लेते हैं आइदर रोड लीड्स टू दिल्ली, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में से कोई सा रास्ता है जो दिल्ली जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 8 हमने डिस्कस की थी इंटरोगेटिव्स, जिसमें हमने आपको एक एग्जांपल भी सपोर्ट किया था, विच नोवेल आर यू रीडिंग। अब हम और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। हुज बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, हुज बुक्स। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव्स को डिटरमाइनर के तौर पर यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। तो ये हमें स्टेटमेंट देख करके पता लगेगा कि किस वर्ड को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वर्ड के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। जैसे कोई इंटरोगेटिव वर्ड है तो कहीं पर वो प्रोनाउन भी हो सकता है, कहीं पर वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये सब कुछ स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं डिटरमाइनर्स। तो एज ए डिटरमाइनर हमने यहां पे विच को यूज करके दिखाया, अभी हमने हुज को यूज किया। इसी टाइप से हम अदर वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 को डिस्कस किया हमने, प्री डिटरमाइनर्स, जिसमें हमने एक एग्जांपल आपको सपोर्ट किया, ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोर्टिंग दिस चैनल, बोथ द गर्ल्स वर सीरियस। तो यहां पे द से पहले हमने क्या सपोर्ट किया, बोथ। तो इस तरीके से प्री डिटरमाइनर्स, जो कि लास्ट कैटेगरी है डिटरमाइनर फैमिली के अंदर, इन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, प्री डिटरमाइनर्स को। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होंगे, और मे बी कि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर करिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो, तो इसको लाइक करें और अपने अदर फ्रेंड्स तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त वीडियोज हर टॉपिक पर आपको मिलने वाले हैं। जो आपकी सिलेबस में जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स आपको यहां मिलेंगे 1 by 1 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उनको विजिट करें, बहुत सारे लेसन्स हम पहले डेवलप कर चुके हैं। कहीं भी कैसा भी कोई डाउट है उसको आप शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।